नमस्कार, मैं राकेश सिंघा। थोड़ी देर पहले मेरी वार्ता मोबाइल पर नेशनल हेल्थ मिशन के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री हेमराज जी से मेरी बात हुई और मैं इस बात को सुन के हैरान हुआ कि नेशनल हेल्थ मिशन के डायरेक्टोरेट के पास एक भी नाम नहीं है, एक भी नाम जो अभी तक जीवी के कर्मचारी था, जो 108 और 102 की सेवाएं चलाता था, जो एम्बुलेंस को चलाया, जो फार्मासिस्ट का काम किया, जिसने नर्सिंग का काम किया, जिसने कोरोना के पूरी पीरियड के अंदर अपनी जान जोखिम पर डालकर जनता की सेवा की। मैं हैरान हुआ इस बात को सुनकर कि एक भी नाम प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो नेशनल हेल्थ मिशन है नाम नहीं है उनके पास। किसका बेवकूफ बना रही है सरकार कि हम आउटसोर्स के लिए नीति बना रहे हैं। आउटसोर्स कौन है? आउटसोर्स क्लियर हो जाए सरकार और सरकार का तंत्र कि जिसके लिए कार्य किया जाता है, अगर आईपीएच के लिए कार्य किया जाता है, अगर बिजली के लिए कार्य किया जाता है, अगर पीडब्ल्यू के लिए कार्य किया जा रहा है, तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर वो विभाग है जिसके लिए काम किया जा रहा है। हाई कोर्ट में पिटीशन चले गई, हाई कोर्ट में बहुत सी चर्चाएं हुई और कौन था उसमें जो पिटिशनर था? पिटिशनर ये कर्मी थे, उनकी यूनियन थी, और रिस्पोंडेंट कौन था? नेशनल हेल्थ जो मिशन का विभाग है, उसका मैनेजमेंट है, देवर दी रिस्पोंडेंट्स। तो उनके पास लिस्ट नहीं है। मैं तो हैरान हुआ इस बात को सुनकर। उसका मतलब है कि सरकार सीरियस नहीं है इस क्वेश्चन को लेकर। जो आउटसोर्स कर्मी के लिए नीति बनाने का कार्य जो सरकार कह रही है, मैं आज साफ कहना चाहता हूं, नीति इज लॉ एंड दे आर गवर्नड बाय लॉ। और लॉ क्या है? लॉ वो है जो श्रम कानून के जरिए है। नियुक्ति होगी, नियुक्ति पत्र मिलेगा, नियुक्ति के बाद टर्म्स एंड कंडीशन उसमें दिए जाएंगे। टर्म्स एंड कंडीशन क्या होंगे? वही होंगे जो देश के कानून ने पारित किए हैं। इंटरनेशनल जो लॉ है, जो उसने वो एक्सेप्ट किए, इंटरनेशनल जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है जो उसने एक्सेप्ट किए हैं, वो कानून है, वो अमल करना पड़ता है। नो गवर्नमेंट कैन से कि हमारा कोई कंसर्न नहीं है, उसको ये कानून करना है। ईपीएफ का करना है, संडे की छुट्टी का करना है, नेशनल हॉलिडे के करना है, सिक लीव का करना है, अर्न लीव का करना है, ये है। इसके अलावा कौन नीति बनाना चाहते हैं? आप लॉ को अमल नहीं कर पा रहे हैं और फिर आप ये कह रहे हैं कि हम नीति बना रहे हैं। व्हाट नीति? नीति मीन्स यू हैव टू इम्प्लीमेंट द लॉ। ये है जो आपको करना है। और मैं माननीय डायरेक्टर महोदय जो नेशनल हेल्थ मिशन के हैं, उनको भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं। कंपनी को दो टूक शब्दों में कह दो कि सारे के सारे कर्मचारी को वापस लिया जाए, अन्यथा बोरी बिस्तर बांध कर कालका को पार करवाएंगे। हिमाचल की जनता को इकट्ठा कर ये जो शोषण, जुल्म, अत्याचार कंपनियों के जरिए वो कराएंगे। जेपी के राज को हमने बहुत पहले खत्म कर दिया है। ये जो सीआईटी की विचारधारा है, ये जो इनकलाबी विचारधारा है जिसकी जननी राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन में हुई, उस धारा के जरिए आज हम ये जो भी काम करने वाला मजदूर 108 और 102 में है, उसको हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि तुम लड़ोगे, खड़े होंगे, हम निश्चित रूप के साथ आपको दिशा निर्देश देंगे। लड़ाई के जरिए ही तुम्हारे बुनियादी प्रश्नों का हल होगा। और 2 तारीख को जो धरना आपका चल रहा है 108 और 102 के कर्मचारियों का, उसमें मैं स्वयं शामिल हूंगा, वहां बैठूंगा और मैं देखना चाहूंगा कि जो नेशनल हेल्थ मिशन में जो बड़े बड़े अफसरान बैठे हैं, उनका क्या दृष्टिकोण एक मजदूर के प्रति होता है।
इतना भी उनको ख्याल नहीं आ रहा है कि द ग्रेटेस्ट सर्विस कोरोना के पीरियड में इस मजदूर में दिया। बड़े बड़े अफसरन तो दुबके हुए थे, कमरों में बंद थे, निकले नहीं। जब लोग मर रहे थे हॉस्पिटलों के अंदर, घरों के अंदर तड़प रहे थे, तो कोई डायरेक्टर नजर नहीं आया, कोई डिप्टी डायरेक्टर नजर नहीं आया, कोई बड़ा अफसर नजर नहीं आया। कौन नजर आया? जो जीवीके का कर्मचारी था। रात को भी सायरन मारते हुए उसकी वो 108 की गाड़ी गुजरती थी और फटाफट हॉस्पिटल में पहुंचाते थे। आज उनको सबको कह दिया है कि भाई तुमको नौकरी में नहीं लिया जाएगा। कोई बिहार से कंपनी आ गई है स्वान फाउंडेशन, वो बताएगी हमें कि क्या कानून है, किसको रखा जाएगा, किसको नहीं रखा जाएगा। दे फॉरगेटेड, भूल जाएं। ये हम निश्चित रूप से 100% जो भी करना पड़े इस लड़ाई को लड़ेंगे और लड़कर ये बात को सुनिश्चित करेंगे जो मर्जी सरकार हो, ये सारे के सारे कर्मी वापस जाएंगे। अगर नहीं जाएंगे ये कंपनी जाएगी। ऐसी कंपनी हमें हिमाचल प्रदेश में नहीं चाहिए। अगर आप पूरी सरकार उस कंपनी पर दबाव डालकर उनको रखने का कार्य नहीं कर सकती है तो क्या नीति बनाना चाह रही है सरकार आउटसोर्स के कर्मी की? क्या नीति बनाना चाह रहे हैं? जीता जागता उदाहरण आपके सामने है कि नीति बनानी है, ईमानदारी से बनाएं और डायरेक्ट करे उसको कंपनी को कि सारे मजदूर को ये वापस रखे, नियुक्ति पत्र देकर वो आपको रखने हैं। ये नहीं कि 6 महीने हम टेस्ट करेंगे। वाह, ये कौन सा टेस्ट होता है? ये कौन सा कानून है? ऐसा कानून ब्रिटानिया नहीं ला सकी और तुम ला रहे हैं। आजादी के बाद 75 साल आजादी के हो गए, ब्रिटानिया की हिम्मत नहीं हुई, उनकी नहीं हुई, अंग्रेजों की नहीं हुई। और तुम काले जो अंग्रेज जो आज आगे हैं, तुम ये बता रहे हैं कंपनी के जरिए कि 6 महीने टेस्ट करेंगे। क्या टेस्ट करेंगे? कंपनी को पहले टेस्ट करो कि जेन्युइन कंपनी है कि नहीं है। 2.5 महीने पहले बनी है ये कंपनी और ये बन गई है हिमाचल प्रदेश की, ये क्या कहते हैं, ये मालिक बन गई है। वी विल नॉट अलाउ। और इसलिए 2 तारीख को मैं स्वयं शामिल हूंगा और मैं देखना चाहूंगा ये जो नेशनल हेल्थ मिशन की मैनेजमेंट है ये किस तरीके से उस कानून की जैसे उल्लंघना कर रही है, कब तक करेगी, हम अनुमति नहीं देंगे। ये मैं कहना चाहता हूँ। इतना संदेश आज आपके जरिए देना चाहता हूँ। आपका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।